पंजाब काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से समरी विफाक को भिजवा दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मजहबी जमात के तमाम अकाउंट्स को सील कर दिया जाएगा। हुकूमती फैसले किसी मजहबी जमात अकीदे के खिलाफ नहीं बल्कि इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ है। पंजाब में अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। किसी के पास गैर कानूनी असलहा मौजूद है तो 1 माह के अंदर अंदर जमा करा दे। कानूनी असलहा रखने वालों को अपना असलहा खिदमतगार में रजिस्टर करवाना होगा। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर कानून के तहत कार्रवाई हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुलाकात में इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कानून में हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतन इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदअमनी, इंतशार, इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। शाह अवैस नूरानी ने कहा पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं तमाम उलमा व मशाइख और तंजीमों ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई जो किसी के लिए बेहतर नहीं। टीएलपी का पुरतशद्दुद एहतजाज। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद और तोड़फोड़ में मुलव्वस अफराद की निशानदही फुटेजेस से की जा रही है। सीसीपीओ लाहौर का कहना है कारोबार जबरदस्ती बंद कराने पर सख्त कार्रवाई होगी। तमाम मार्केटें, दुकानें खुली रहेंगी। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रिजवी कहते हैं आज शटरडाउन, हड़ताल या मुजाहिरों की कॉल नहीं दी। हम पुरअमन लोग हैं, कानून हाथ में नहीं लेंगे। नामूसे रिसालत महाज की तरफ से भी किसी किस्म के एहतजाज की कॉल की तरदीद। मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी कहते हैं किसी किस्म के शटरडाउन या पहिया जाम हड़ताल का कोई ऐलान नहीं किया। टीएलपी के 11 कारकुनों का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने टीएलपी के 30 कारकुनों को 14 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया। शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटे की अबूरी जंगबंदी हुई, जिसका मकसद तामीरी बातचीत से मसले का काबिल अमल हल तलाश करना था। फितनल ख़वारिज का अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट होते हैं। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन के इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी पर अमल करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। भारत अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी और बीएलए समेत दीगर दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। काबुल में इस वक्त कोई आइन मौजूद नहीं। काबुल में एक ग्रोह ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में है। अफगान तालिबान की जानिब से लाशों की बेहुरमती काबिल मजम्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। हमने मामले को काबुल इंतजामिया के साथ उठाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफ़गान मुहाजिरीन से मुतालिक इजलास। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के वज़राए आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शरीक नहीं हुए। केपी की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी ने की। अफ़गान मुहाजिरीन की बेदखली के हवाले से गौर किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में ख़वारिज का खुदकुश हमला नाकाम। 4 खारजी जहन्नुम वासिल। ज़राए के मुताबिक मीर अली में एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। 3 खारजियों को कैंप में दाखिल होने की कोशिश के दौरान हलाक किया गया। टंकली दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 ख़वारिज जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी हुए। 4 रोज के दौरान अफगान तालिबान के भेजे गए 94 ख़वारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। फितना ख़वारिज गाड़ी को बाजोड़ की आबादी में धमाके से उड़ाना चाहते थे। बारूद स्मगल करके अफगानिस्तान से सामान साथ ले जाया जा रहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। एडवोकेट जनरल की वसातत से लिखे गए खत में कहा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान वज़ीर आला केपी के बानी पीटीआई से मुलाकात की हिदायत दें। चीफ जस्टिस सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और वजारत दाखिला को हिदायत जारी करें।
नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियों नाइंसाफियों का एतराफ। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की मजीद तफसीलात सामने आ गई। जराये का कहना है बिलावल भुट्टो ने नून लीग के रवैये को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया, गिले शिकवे किए, पावर शेयरिंग मुआहदे पर अमल न होने की शिकायत की। जराये का कहना है वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो से अब तक की नाइंसाफियों पर मुआजरत की और उनके मुतालबात की हिमायत की। वजीर आजम ने कहा पीपल्स पार्टी को साथ रखेंगे और साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुकम्मल इज्जत और एहतराम देगी। तरक्याती कामों में रुकावट नहीं आएगी, वजीर आजम की एमकेएम वफ्द को यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और एमकेएम वफ्द की गुज़िश्ता रोज मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। वजीर आजम ने वफ्द को बताया सिंध हुकूमत को पैगाम दिया है अवामी मसाइल के हल के लिए तरक्याती कामों की जल्द तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिर्फ सिंध नहीं, चारों सूबों में काम PIDCL के तहत होंगे। वजीर आजम ने मसाइल के हल के लिए 3 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। मुलाकात में एमकेएम ने हुकूमत साजी के वक्त तजवीज़ बल्दियाती आईनी तरमीम के लिए जल्द कानून साजी का मुतालबा किया। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई कि माहौल बनाकर जल्द सियासी जमातों से बात करते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। चीन के नायब वजीर खजाना लियाओ मिन से मुलाकात, इक़्तिसादी इस्लाहात और 2 तरफ़ा ताउन पर बातचीत। मोहम्मद औरंगजेब ने IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से आगाह किया। मुलाकात में पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक पेशरफ पर गुफ्तगू। वजीर खजाना की अमरीकी कांग्रेसमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात, पाक अमरीका माशी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगजेब बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर के नुमाइंदे खुसूसी लुत्फी वाई और जापान के बैंक बराए बैनुल अक़वामी ताउन के गवर्नर से भी मिले। वाशिंगटन में सेमिनार से खिताब में कहा बेहतर माशी नज़्म नस्क, मालियाती और बैरूनी इस्तेहकाम और मौसर इस्लाहाती इक़दामात के नतीजे में बेहतरी आई। वजीर खजाना ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में भी शिरकत की। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खानम के फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 5 गवाहान अदालत में पेश हुए। अलीमा खानम और उनके वकला अदालत में पेश नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा अलीमा खानम की जानिब से हाजिरी मुआफी की कोई दरख्वास्त दायर नहीं हुई। मुलजिमा जानबूझकर मुकदमे को इल्तिवा का शिकार बना रही हैं। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। नायब वजीर आजम इसहाक डार को यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का टेलीफोन। पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक किया। इसहाक डार की ज़ेर सदारत अशियाए ज़रूरिया से मुतालिक इजलास। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने मौजूदा ज़खायर की दस्तयाबी पर ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म ने अशियाए ज़रूरिया की मौजूदा फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राबता बरकरार रखने की हिदायत। अशियाए ज़रूरिया की मुल्क भर में बिला तातुल फराहमी यकीन बनाने पर जोर दिया। सिंध हुकूमत गंदम की काश्त के फरोग के लिए 56 अरब रुपए खर्च करेगी। बेनजीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत 4 लाख किसानों को शामिल किया जा रहा है। रवा माह के आखिर में मजीद 50,000 बेनजीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शरजील मेमन कहते हैं वीट ग्रोवर्स प्रोग्राम में 1 से 25 एकड़ जमीन वाले किसानों को तरजीह दी जाएगी। पहले मरहले में 22,60,000 एकड़ जमीन के लिए माली मुआवनत दी जाएगी। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबल। श्रीलंकन टीम अब तक वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सकी। श्रीलंका के 4 में से 2 मैचेस बारिश की नजर हो गए। जनूबी अफ्रीकी टीम ने 4 में से 3 मैचेस जीते हैं।